जनवरी 2018। ठंड का समय था। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के रसाना गांव में अभी तक सब सही चल रहा था। यहीं पास में बकरवाल समुदाय के लोग रहा करते थे। ये एक तरह का मुस्लिम समुदाय है। गांव में कुछ लोग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये समुदाय उनकी जमीन हड़पने आया है। इसी बकरवाल समुदाय में एक 8 साल की बच्ची रहा करती थी, आसिफा बानो, जो बेहद ही मासूम थी। उसे घोड़े काफी ज्यादा पसंद थे और वो पूरे दिन खेलते हुए ही मिलती थी। पर किसी ने भी नहीं सोचा था एक छोटी 8 साल की बच्ची के साथ अगले कुछ दिनों में इतना भयानक कुछ होने वाला है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। 10 जनवरी 2018। वो 8 साल की बच्ची हर रोज की तरह ही खेल रही होती है घोड़ों के साथ। धीरे धीरे शाम होती है, फिर रात होने वाली होती है, पर अभी तक वो घर नहीं लौटी थी। उसके माता पिता बहुत परेशान होने लगते हैं और उसे अगल बगल ढूंढते हैं। फिर वो अगल बगल के लोगों को भी बताते हैं और सब मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। जंगल में, गलियों में, अगल बगल जो भी जगह थी हर जगह ढूंढते हैं, पर वो लड़की उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। और अब धीरे धीरे रात हो ही गई थी और अब पूरा बकरवाल समुदाय काफी परेशान था और डरा हुआ भी था, क्योंकि आसिफा सिर्फ एक 8 साल की छोटी मासूम बच्ची थी। और वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेन लिखवाते हैं। असलियत बकरवाल समुदाय की सोच से भी ज्यादा डरावनी थी। बच्ची को किसी और ने नहीं, सांजी राम ने किडनैप करवाया था। सांजी राम गांव का मुखिया भी था और मंदिर का पुजारी भी। उसने बहुत दिन पहले से ही ये प्लान बना रखा था कि अगर बकरवाल समुदाय को भगाना है तो पहले उन्हें डराना होगा, और उन्हें डराने के लिए उसे सबसे आसान शिकार लगती है वो 8 साल की बच्ची। इसी वजह से वो उस बच्ची को किडनैप कर लेता है। उस 8 साल की बच्ची को मंदिर के पीछे वाले कमरे में ही कैद करके रखा गया था। उसे वो नशीली दवाएं देते थे जिससे वो बेहोश रहा करती थी, और उस 8 साल की बच्ची के साथ उन लोगों ने दरिंदगी भी की थी। उस 8 साल की बच्ची के साथ उन लोगों ने कई बार शोषण किया था। जिन लोगों ने बच्ची का शोषण किया था वो लोग थे सांझी राम, एक पुलिस वाला जिसका नाम था दीपक खजूरिया, एक गांव का आदमी जिसका नाम था परवेश, और सांझी राम का भतीजा। ये सब शामिल थे। और मंदिर, जो हमारे लिए सबसे पवित्र जगह है, इन लोगों ने उस मंदिर को भी नहीं छोड़ा। वहां पे उस छोटी सी 8 साल की मासूम बच्ची के साथ इतनी घटिया हरकत की थी। 14 जनवरी तक पूरा गांव यही बात कर रहा था कि 8 साल की बच्ची गायब हो गई है। ये लोग अब काफी डरने लगे थे। इन लोगों को लगा कहीं ये पकड़े ना जाएं, तो इन लोगों ने उस बच्ची को अब मारने का प्लान बनाया। पहले इन लोगों ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। जब वो नहीं मरी तो इन लोगों ने एक भारी भरकम पत्थर से उसका सर फोड़ दिया था। फिर इन लोगों ने उस बच्ची को जंगल में ले जाकर फेंक दिया और पत्थरों के बीच में ढक दिया था। 17 जनवरी 2018। आसिफा की बॉडी पूरे 7 दिन बाद मिलती है। बकरवाल समुदाय और आसिफा के परिवार वाले, गांव वाले सब शौक में थे कि आखिर कोई इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। सब काफी डर गए थे और आसिफा के माँ बाप की हालत रो रो कर बहुत खराब हो गई थी। वो अपनी बच्ची की ये हालत देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि आसिफा एक छोटी सी 8 साल की बच्ची थी। इन्वेस्टिगेशन होती है और धीरे धीरे एक एक नाम सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं। सांजी राम, जो कि मंदिर का पुजारी था और मुखिया था, वही इस पूरे क्राइम का मेन किरदार था। उसी ने पूरा क्राइम प्लान किया था। परवेश, जो कि गांव का एक आदमी था, एक पुलिस वाला दीपक खजूरिया, और सांजी राम का भतीजा, इन चारों को अरेस्ट किया जाता है। केस में सांजीराम के बेटे का इन्वॉल्वमेंट भी बताया जाता है, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया जाता है कुछ भी प्रूफ ना होने के कारण। अरविंद दत्ता, तिलक राज और सुरेंद्र वर्मा, इन तीनों पुलिस ऑफिसर्स को भी अरेस्ट किया जाता है सबूत मिटाने के क्राइम में।
फिर ये केस मीडिया में आता है। धीरे धीरे इस केस के बारे में सब लोग जानने लगते हैं। लोग बहुत ही गुस्से में थे और जगह जगह इसके विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने इस केस को धर्म का मुद्दा बना दिया, धर्म की पॉलिटिक्स खेलने लगे। लोग सही गलत ना देख के धर्म देखकर लोगों का सपोर्ट या विरोध कर रहे थे, जो कि एकदम गलत है। ऐसे केसों में बस सही और गलत देखना चाहिए। जून 2018 में मुकदमा स्टार्ट होता है और सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और सारे गवाहों को पेश किया जाता है। करीब 1 साल बाद इस केस का फैसला सुनाया जाता है। 10 जून 2019 को फैसला आता है। सांजीराम, परवेश और दीपक खजूरिया, इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। सांजीराम के भतीजे को जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है। सांजीराम के बेटे विशाल को कोई प्रूफ न होने के कारण छोड़ दिया जाता है और तीनों पुलिस ऑफिसर दीपक, तिलक और सुरेंद्र, तीनों को 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। पर आसिफा के परिवार वाले इसे न्याय नहीं मानते। उनके हिसाब से उन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। इस केस में हम ये देखते हैं कि कैसे सामुदायिक नफरत इंसान को हैवान बना देता है कि वो एक बच्ची को भी नहीं छोड़ते। और अगर पुलिस ही बिक जाएगी तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा, उन्हें न्याय कौन दिलाएगा। और सबसे बड़ी बात, इंसाफ हमेशा धर्म और राजनीति से ऊपर होना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। समाज को चुप्पी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो अपराधियों को जन्म देते हैं या अपराधियों को बचाते हैं। आज की ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।